हेलो डियर फ्यूचर स्टार्स। तो माई सेल्फ अंकित और आज हम एक नया लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का। ये हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है। बेसिकली हम मोस्ट ऑफ द पोर्शन हम कवर कर चुके हैं 3 लेक्चर में। 4 लेक्चर का ये चैप्टर है। वैसे तो मैं सभी लोग 2 लेक्चर में रैप अप करते हैं, मैं भी चाहता तो 2 लेक्चर्स में इसको रैप अप कर सकता था, लेकिन मैंने इसको 3-4 लेक्चर इसलिए लगा दिए क्योंकि अब वेटेज इसका बढ़ जाएगा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का। क्यों? क्योंकि 3 चैप्टर ऑलरेडी डिलीट हो गए हैं, एक एस ब्लॉक, एक हाइड्रोजन चैप्टर और एक है मेटलर्जी। तो 3 चैप्टर डिलीट हुए हैं, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांस बन जाएंगे। ठीक है, तो मोस्ट डी ब्लॉक ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। आज हम एफ ब्लॉक की चर्चा करेंगे एंड हम उसके सब कुछ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और पूरे एफ ब्लॉक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना सीखेंगे। आज चुटकियों में सीख जाओगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना, जिससे तुमको डर लगता था, आज से डर खत्म एफ ब्लॉक एलिमेंट का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, मैं पीरियोडिक टेबल में लिखवा चुका हूं, फिर भी जिन लोगों को याद नहीं है तो अब याद कर लेना, क्योंकि ये लास्ट बार होगा डी एफ ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है इसकी n-1d, या तो 0 इलेक्ट्रॉन होंगे या 1, n-2f, 1 से लेके 14 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। क्या? थोरियम। थोरियम क्या है? एक एक्सेप्शन है। इसमें ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन इसके एफ सबसेल में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता। फिर क्यों इसको एफ ब्लॉक में रख दिया? इसलिए रख दिया इसको एफ ब्लॉक में क्योंकि इसकी जनरल प्रॉपर्टीज एफ ब्लॉक एलिमेंट से मैच कर रही थी, तो इसको हमने किस में रख दिया? एफ ब्लॉक में। इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है रेडॉन 7s2 6d2 और 5f0। मतलब एफ में इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है इसमें। जिस तरह, अरे यार, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन हीलियम 1s2 होता है। अगर इसको तो रखना चाहिए एस सबसे मतलब एस ब्लॉक में, लेकिन हम कहाँ रखते हैं? पी ब्लॉक में रखते हैं। क्यों? इसकी ज़्यादातर प्रॉपर्टीज पी ब्लॉक एलिमेंट से मैच करती हैं। इसी वजह से हम इसको हीलियम को कहाँ पी ब्लॉक में शिफ्ट करते हैं। इसी तरह थोरियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब सेल में नहीं जा रहा है, लेकिन इसको एफ ब्लॉक में इसलिए रख दिया क्योंकि इसकी ज़्यादातर प्रॉपर्टीज, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी एफ ब्लॉक एलिमेंट से मैच कर रही थी। ठीक है, आई थिंक रीजन मिल गया होगा तुमको। अगर मैं लेंथेनॉइड्स की बात करूं, लेंथेनॉइड्स की तो लेंथनम कुछ हो, लेंथनम नहीं होता। लेंथनम और एक्टिनम ये क्या, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं होते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 57 होता है। और इससे आगे लेंथनम, लासी, प्रानंदपम, समीरूपम, गुड्डा तुम दादा हो, अरे तुम यहाँ लाओ, सीरियम से लुटेशियम तक, मतलब 58 से 14 एलिमेंट, 58 से कहाँ तक? 71 तक। ये सब क्या हैं? लेंथेनॉइड्स। क्या हैं? लेंथेनॉइड्स। इसी तरह एक्टिनियम, बेसिकली इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 89 होता है। और इसको हम डी ब्लॉक में रखते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट है ये, एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। इसके बाद एक्टिनियम के बाद ऐसी थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे,
प्राणायाम कम बकिंग कैफीन इस फरमा मॉडर्न नोट लाओ लॉरेंसियम थोरियम से लॉरेंसियम तक ये सब क्या है 90 से लेके 103 तक एटॉमिक नंबर है। ये सब क्या है एक्टिनोइड्स हैं। क्या है एक्टिनोइड्स। आई थिंक इतनी जानकारी तो काफ़ी है इंट्रो। ठीक है, अब हम क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना ही सीख रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली ईयर में एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसके लिए मैं ज़्यादा फोकस करूँगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब याद नहीं करना है, याद तो मुझे भी नहीं है। अगर याद करने की बात की जाए तो मुझे भी नहीं है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिखना आना चाहिए, तो तुमको लिखना आ गया एक बार तो तुम क्वेश्चन निकाल ले जाओगे। बेसिकली सबसे पहले लेंथेनॉइड्स की लिखते हैं। ला सी प्रा, इधर से लिखो और क्योंकि बनेगा नहीं पूरे बोर्ड में। ला सी प्रा नंदा पम सम यूरोपियम गुड्डा तुम दादा हो। लासी प्रानंदा पम सम यूरोपियम गुड्डा तुम दादा हो। अरे तुम यहाँ लाओ, अरे तुम यहाँ लाओ लुटेशियम। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंथनम की कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है। लेंथनम की कॉन्फ़िगरेशन हेमा नीलम और करीना जी जीनॉन 7s2 6d नहीं 6s2 5d क्या 1 और 4f0, क्योंकि ये तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई बस। अब इसको जीनॉन सबसे पहले 6s2 और 5d 4f इस तरह लिख दो, सब में लिख दो जीनॉन। अभी मैं भरना सिखा दूंगा तुमको 6s2 5d 4f, एकदम आसान हो जाएगा। आज के बाद तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में रोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बेसिकली पढ़ किससे रहे हो, अंकित से। ठीक है, जीनॉन 6s2 5d 4f, जीनॉन 6s2 5d 4f, जीनॉन 6s2 5d 4f। इसी तरह इन सब में भी लिखो जीनॉन 6s2 5d 4f, जीनॉन 6s2 5d 4f, जीनॉन 6s2 5d 4f। इसमें भी जीनॉन 6s2 5d 4f, इसमें भी लिखो जीनॉन 6s 5d 4f, जीनॉन 6s2 5d 4f, लुटेशियम जीनॉन 6s2 5d 4f। इतना तुमको लिखना आना चाहिए। अगर इतना लिखना आता है बहुत बढ़िया। अब मैं जिस में सर्कल कर दूंगा उसमें डी में एक इलेक्ट्रॉन होगा। सी गॉड लव लुटेशियम। इन तीन को छोड़कर सभी एलिमेंट्स में डी में 0 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। क्या इन जिस एलिमेंट में मैंने सर्किल लगाया है उस एलिमेंट्स में डी में 5d में एक इलेक्ट्रॉन होगा, बकाया सबके 5d में 0 इलेक्ट्रॉन होंगे। चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, बिल्कुल एक इलेक्ट्रॉन इधर है। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन इधर नहीं होगा, इधर 0 होगा, क्योंकि इसमें सर्किल नहीं है। जहां मैंने सर्किल लगाया तो एफ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अब दो नहीं, वैसे होना चाहिए 2, एक इलेक्ट्रॉन इधर से चला गया 3 हो जाएगा। फिर 0 4 0 5
06, एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है, बढ़ाते जाओ 6, 07। अब देखो इसमें डी में एक इलेक्ट्रॉन है, इधर होना चाहिए था 8, अब एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो 7 ही रह जाएगा। अब इधर क्या होगा 0, अब होना चाहिए था इधर 8, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इधर का आ गया 9, 0 10, 0 11, 0 12, 0 13, 0 14। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन डी में होना चाहिए, सर्किल लगा है 140। बस कितना आसान है भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से खेल रहे हो तुम, इतना आराम से कोई नहीं बताता है, ठीक है। और इतनी प्यारे से मेरा रिप्रेजेंटेशन इतना प्यारा है कि आई थिंक समझ में आ गया होगा एक गधे से गधे, नालायक से नालायक बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ गया होगा, ठीक है। क्या किया है मैंने, डी में जिसमें सर्किल किया उसमें एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, बकाया 1 2 3 चलते जाओ। जैसे एक के बाद इधर 2 क्यों नहीं भरा, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया 3, फिर 3 से स्टार्ट कर दो, 4 5 6 7। अब इधर 8 होना चाहिए था, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, 7 बचा। अब 8 के बाद इधर 9 आना चाहिए था 8 के बाद 9, 9 10 11 12 13 14, और फिर एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, 15 लिख के भरना इधर, लेकिन 15 इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। आई थिंक तुमको लेंथेनॉइड्स की कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ गया होगा, ठीक है। लिखो एक बार, अब लेंथेनॉइड्स की अगर थोड़ी सी बात की जाए, लेंथेनॉइड्स की थोड़ी सी चर्चा की जाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको लिखना आ गया होगा आई थिंक क्या आ ही गया होगा। लेंथेनॉइड्स की बात करूं, लेंथेनॉइड्स की बात करूं, अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, साइज फैक्टर, अगर मैं लेफ्ट से कहाँ जा रहा हूँ राइट, तो ऑब्वियस सी बात है जेड इफेक्टिव क्या होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, तो एटॉमिक साइज क्या होगा, आयनिक साइज, आयनिक साइज की बात करेंगे, आयनिक साइज क्या होगा, कम होगा। आयनिक साइज कम होगा, साइज कम हो रहा है, मेटेलिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है, मेटेलिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, मतलब हार्डनेस, हार्डनेस क्या होगी, इंक्रीज होगी, कहाँ से, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते टाइम, ठीक है। क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड क्या हो रहे हैं, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर, मेटेलिक बॉन्ड क्या हो रहे हैं, स्ट्रॉन्गर। अब मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो गया है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट पर चर्चा कर लो। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज करेगा। अरे भैया मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया है तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा ही। अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, सेम बिल्कुल बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। जितना मैं बताते जा रहा हूँ उतना ही कर लो, तुम्हारे नीट में तुम्हारे पूरा क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर 2 क्वेश्चन आएंगे तो 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे तो 3 क्वेश्चन हो जाएंगे, बस 4 लेक्चर भी नहीं है, 3 लेक्चर, ये बहुत शॉर्ट लेक्चर होने वाला है। थोड़ी देर में थोड़ी देर और रुको, रैप अप कर दूंगा बस, ठीक है। तो लेंथेनॉइड्स की बेसिकली हमने क्या चर्चा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख लिया है। सर एक्टिनॉइड्स की और सिखा दो, बिल्कुल सिखाएंगे। एसी थोड़े पहलुआन, अरे यार पास से लिखो, एसी थोड़े पहलवान, पीए है पहलवान एसी थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, ऐसी थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम
पुराने आम कम बिकेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे। कैफीन इस फरमाओ, मॉडर्न नोट लाओ, लॉरेंसियम। ऐसी थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफीन इस फरमाओ, मॉडर्न नोट लाओ। ठीक है, इतनी बात तुमको पता है। अगर मैं एक्टिनोइड्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूँ, एक्टिनोइड्स, तो जीनोन के बाद क्या आता है? रेडॉन। जीनोन के बाद नेक्स्ट इनर्ट गैस क्या है? रेडॉन। 7s2 6d1 और 5f0, यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अरे एक्टिनोइड्स की सीधा सीधा डी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा है। ठीक है, अगर एक्टिनियम की ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है तो तुम्हारा सब खेल हो जाएगा। बेसिकली जहाँ जहाँ मैं सर्किल कर दे रहा हूँ वहाँ डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक। सीएम कहाँ गया? इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, डी में एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब बस हाँ, थोरियम एक एक्सेप्शनल केस है, इसको मैं पहले ही स्लाइड में, पहले ही पन्ने में तुमने चिपका ली होगी बात कि थोरियम एक डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन इसमें एफ सबसेल में इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। तो ये पूछने के चांस बन जाते हैं, मतलब एग्जामिनर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकता है। लेकिन सबसे पहले हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, जैसे रेडॉन 7s2 6d 5f, 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 रेडॉन 7s2 6d 5f। इसी तरह इधर भी लिखो सब में। जनरली रेडॉन 7s2 6d 5f, 7s2 6d 5f, रेडॉन 7s2 6d 5f, रेडॉन 7s2 6d 5f, रेडॉन 7s2 6d 5f, रेडॉन 7s2 6d 5f। बस ये रिपीट करते रहो, 7s2 6d 5f। देखो ये तो एक्सेप्शन है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसमें दो। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है, एफ का एक इलेक्ट्रॉन। तो इधर से स्टार्ट कहाँ से होगा? इधर दो के बाद क्या आएगा? तीन। तो अगर डी में एक इलेक्ट्रॉन है, डी में एक इलेक्ट्रॉन है, इधर स्टार्ट कहाँ से होगा? 3 से। नहीं, 1 के बाद क्या? 2। 1 के बाद 2। एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, 3 होना चाहिए था। एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, 3 4। अब इधर 0, तो इधर आना चाहिए कितना? इधर कितना आना चाहिए? 6, क्योंकि 5 के बाद क्या आता है? 6। इधर 7, इधर 1 और 7, और फिर इसके बाद डी में 0, इधर 8 9 10 11 12 13 14, डी में एक इलेक्ट्रॉन। हो गया, हो गया भाई। ये डी में सब में 0 0 और लगा लो भाई मेरे, हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख गए। बस ये एलिमेंट कुछ भी ट्रिक बना लेना, कुछ भी ट्रिक बना लेना। न्यूज़पेपर उनसे कम लाओ, न्यूज़पेपर उनसे कम लाओ, इनमें
न्यूज़पेपर उनसे कम लाओ। ये ट्रिक है। इनमें डी में क्या होगा? डी में एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, थोरियम का तो तुमको याद ही रहेगा क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। एफ सब सेल में इलेक्ट्रॉन ही नहीं होती। ये तो एक्सेप्शनल केस है, तुमको याद रह जाएगा। अब इधर 2 के बाद 3, 2 एक इलेक्ट्रॉन, 2 इधर इलेक्ट्रॉन, इधर एक, इधर अंदर पहुंच गए, 3 इधर अंदर एक पहुंच गए, 4 होने चाहिए। 5 है तो एक अंदर। अब उसके बाद 6, 7, 7 इधर 8 होना चाहिए था, एक इधर चला गया तो 7, और फिर इधर 8 होना चाहिए था, नहीं 8 है। 7 के बाद 8 तो एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। 8 के बाद यार 9 आना चाहिए था, इधर 9 आना चाहिए था। 9, 10, 11, 12, 13, 14, हाँ गलती हो गया था भाई। 7, 8 के बाद 9 आना चाहिए था। 9, 10, 11, 12, 13, 14 और इधर 15 होना चाहिए था, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर चले गया, 14। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एकदम फिट एंड फाइन है। एक्टिनॉइड सीरीज की हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना सीख लिया है। तो सभी बच्चों ने जिन्हें सीख लिया है उनको बहुत खुशी महसूस हो रही होगी कि पहली बार हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना इतने कंफर्टेबल तरीके से सीखा है। और यार मतलब है ही क्या इसमें, अगर तुमको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद है बस नंबरिंग करते जाओ। बस एक ट्रिक याद रखना, डी में जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट में फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में अगर बात करूं, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। सॉरी चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं कॉमन लेंथेनॉइड्स के बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट किसके बारे में? लेंथेनॉइड्स के बारे में। लेंथेनॉइड्स के बारे में, इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली मोस्ट ऑफ द लेंथेनॉइड्स जो एलिमेंट होते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3। ठीक है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3। अब लेकिन एक बात, कुछ एलिमेंट्स +4 में भी +3 में पाए जाते हैं, तो उनकी उसकी ट्रिक लिखवा दे रहा हूँ यार। ट्रिक याद करनी पड़ेगी। ट्रिक कैसे यार? ट्रिक यूं तुम यादों में समाये 2 बार। यूं तुम यादों में समाये 2 बार, 2 बार ऐसे याद कर लेना। ठीक है, और दूसरा नदियों से पर्वत तब दिखेंगे 4 बार। नदियों से पर्वत तब दिखेंगे 4 बार। अब देखो, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3 ऑक्सीडेशन, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। अब ये सब +2 में है, तो ये क्या करेंगे? +3 में जाएंगे। +3 में जाएंगे तो मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो मतलब ये किस तरह बिहेव करेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ये सभी किसकी तरह बिहेव करेंगे?
रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, और ये +4 में है तो ये +3 में आएंगे, तो ये किस तरह बिहेव करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ठीक है, तो बस इतनी बात याद रखना है। क्वेश्चन तुमसे ऐसे ही पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो अब हमारी ये यही इधर से ही क्वेश्चन बनेंगे। तो अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। लैंथेनॉइड्स की केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो एनसीईआरटी में इस तरह गिवन है, लेंथनम ऐसे सर्कल बना है इस तरह, 1 2 3 4 5 6 7। अगर इसकी मैंने किससे H+ से रिएक्शन करवाई तो क्या देगा, वाटर से रिएक्शन करवाई तो क्या देगा, कार्बन से तो क्या देगा, और अगर मैंने इसकी नाइट्रोजन से रिएक्शन करवाई तो क्या देगा, नाइट्रोजन से, और ऑक्सीजन से क्या मिलने वाला है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा रहा हूँ तो क्या मिलेगा, और क्या रह गया, सल्फर, सल्फर रह गया है, सल्फर, हाँ सल्फर। अगर लैंथनम की रिएक्शन किससे H2O से करवाएंगे तो हाइड्रोक्साइड बनेगा LnOH का, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3, तो बस इसकी पावर उसके पैर, उसकी पावर इसके पैर, तो इसकी OH- सिंगल होता है, Ln 1 ही रहेगा, प्लस इधर से H2 गैस क्या होगी, निकल जाएगी। अब अगर इसकी कार्बन से रिएक्शन करवाई जाए तो इसके 3 प्रोडक्ट बनते हैं, जो कि याद रखने, LnC2, LnC3, Ln2C3 और Ln3C, 3 प्रोडक्ट हैं। अगर नाइट्रोजन से रिएक्शन करेगा Ln बनेगा, ऑक्सीजन से Ln3, Ln2O3, इसी तरह सल्फर से रिएक्शन करेगा तो Ln2S3। अगर H+ से रिएक्शन करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ज़्यादा हो गया, अगर H+ से रिएक्शन करेंगे तो H2 गैस निकलेगी इधर से। क्वेश्चन इधर से ही बनेगा, वाटर से रिएक्शन करने वाला ये वाला बन सकता है, क्योंकि ये बेसिक, ये हाइड्रोक्साइड बन रहा है। कैसा हाइड्रोक्साइड है, बेसिक हाइड्रोक्साइड है, बेसिक, क्योंकि ये मेटल है, मेटल हाइड्रोक्साइड में मोस्टली बेसिक होते हैं, बेसिक हाइड्रोक्साइड, बेसिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो हमारी हो गई है केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम चलते हैं मिक्स मेटल एलॉय क्या होते हैं। मिक्स मेटल एलॉय, मिक्स मेटल एलॉय क्या होते हैं, तो लैंथनम, इसमें मिक्स मेटल एलॉय लैंथनम कितना % होता है, 95%, प्लस आयरन इसमें 5% होता है, और इसमें कुछ ट्रेस अमाउंट में एलिमेंट्स मिलते हैं, ट्रेसेस ऑफ Sc, सल्फर, कार्बन, Sc, कैल्शियम, एल्युमिनियम, ये छोटे छोटे ये मेटल्स इसमें और पाए जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं क्या, मिक्स मेटल। इतनी तो बात पता है, मिक्स मेटल अगर हम डी ब्लॉक में पढ़ रहे हैं तो यार लैंथनम तो 95% होगा और आयरन 5% होता है, और ये ट्रेस अमाउंट में ये एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं, याद रखने हैं, ट्रिक बना लो, Sc का एल्युमिनियम, ऐसे याद कर लो। अब एक नोट लिखो, नोट, जो अर्ली ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, जो अर्ली ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, अर्ली ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, अर्ली ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, सो सिमिलर प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी टू कैल्शियम। जो ट्रांजिशन एलिमेंट शुरुआत के, जो अर्ली ट्रांजिशन एलिमेंट, अर्ली लैंथेनॉइड एलिमेंट, अर्ली लैंथेनॉइड एलिमेंट शो सिमिलर प्रॉपर्टी टू कैल्शियम। और जो बाद के लैंथेनॉइड्स होते हैं, लेटर लैंथेनॉइड एलिमेंट शो सिमिलर प्रॉपर्टी टू किससे? एल्युमिनियम से। मतलब शुरुआत के जो लैंथेनॉइड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी किससे मैच करती है? कैल्शियम से। और जो लेटर के लैंथेनॉइड्स होते हैं उनकी सिमिलर प्रॉपर्टी किससे मैच करती है? एल्युमिनियम से। नोट करो इसको। अब हम एक्टिनॉइड्स की बात करेंगे। एक्टिनॉइड्स के बारे में थोड़ा सा और इंट्रो लिख लो, मतलब जान लो। उसके अलावा हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म है। एक्टिनॉइड्स के बारे में और लिख लो थोड़ा। एक्टिनॉइड्स बेसिकली होते हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। तो इनका रीजन भी बताऊंगा मैं। दे शो सिमिलर प्रॉपर्टी टू ट्रांजिशन एलिमेंट। दे शो सिमिलर प्रॉपर्टी टू ट्रांजिशन एलिमेंट। मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह ये क्या अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं। मतलब ये भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अभी मैं पूरे चार्ट्स बनवा दूंगा कि कौन कौन से एलिमेंट मतलब कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मतलब एक्सेप्ट अगर थोरियम को ले लो, एक्सेप्ट थोरियम को छोड़ दो, एक्सेप्ट थोरियम +4 ऑक्सीडेशन शो करता है, +4। ऑल एक्टिनॉइड्स एलिमेंट शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। थोरियम को छोड़कर सभी एलिमेंट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और इसमें क्या लिखना है? दे आर वेरी रिएक्टिव। ये एक्टिनॉइड्स होते हैं ज़्यादा ही रिएक्टिव होते हैं। दे आर वेरी रिएक्टिव। दे रिएक्ट विद एसिड, एक्सेप्ट किसको छोड़कर? एक्सेप्ट नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के केस में ये प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बना लेते हैं, इसलिए ये नाइट्रिक एसिड के साथ पैसिव रहते हैं। अगर इनको नाइट्रिक एसिड में डाल दिया जाए तो ये कोई रिएक्शन शो नहीं करते हैं। चलो इनकी सबसे पहले क्या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी क्या होती है वो देख लो। तो एक्टिनॉइड दोबारा लिखेंगे, एसी थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफीन इस फरमाओ, मॉडर्न नोट लाओ, लॉरेंशियम। एक्टिनॉइड बेसिकली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, थोरियम +4 करता है, और प्लेटिनियम थोड़े पहलवान ये +3 शो करते हैं, +4 शो करते हैं, और +3 और 1 मिनट
अरे यार फैमिली इशू इतना रहता है, बच्चे हैं, रो रहा था तब से चिल्ला चिल्ला के सब रिकॉर्ड हो रहा, रोते जा रहा हूँ मैं, अब मैं रिकॉर्ड करता जा रहा। चलो कोई नहीं, +5 भी शो करता है। अब इसकी +3 थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे। +4 +5 +6 नेपच्यूनियम +3 +4 +5 +6 +7 भी शो करता है। ये भी +3 +4 +5 +6 +7 शो करता है। थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे पुराने आम। +3 ये भी शो करता है, +4 +5 +6 तक करता है। और फिर +3 +4 +3 +4 और कैफीन से लेके कैफीन से प्लस सब में +3 है, +3। मतलब ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, इसका कोई रीज़न बता सकता है? मैंने इसका रीज़न बताया था, तुमको भी पता होना चाहिए था। चलो क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। क्वेश्चन क्या है? वाई एक्टिनोइड्स so more number of oxidation state than the lanthanoids, than the lanthanoids। तो तुमको इसका रीज़न बताया था मैंने, इसका रीज़न क्या होगा? रीज़न एक बार खुद से थोड़ा सोचने की, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। मैंने बताया था इसका रीज़न तुमको, ट्रांजिशन एलिमेंट में रीज़न कुछ अलग था, मतलब सिमिलर रीज़न है। ड्यू टू लेस एनर्जी डिफरेंस, ड्यू टू लेस एनर्जी डिफरेंस, लेस एनर्जी डिफरेंस, due to less energy difference between 5F 6D and 7F। अगर एनर्जी डिफरेंस कम है सब सेल में, जैसे 5F 6D 7SF, तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी डिफरेंस कम है। ये इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करेगा, इसका मन करेगा ये भी करेगा, इसका मन करेगा ये भी करेगा पार्टिसिपेट, कहाँ? बॉन्डिंग में। तो आई थिंक ये बात तुमको क्लियर हो गई होगी। चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं यार। ये वाला लेक्चर पता नहीं यार, दिमाग खराब हो गया। सिलेक्ट द एलिमेंट which show maximum number of oxidation state, maximum number of oxidation state। A option AC, second option cerium, third option plutonium, fourth lawrencium। ये यार मैंने अभी करवाया है, जस्ट अभी, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी है, NPU इन दोनों की +7 तक जाती है, +7 तक। तो प्लूटोनियम क्या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +7 से, +3 से लेके +7 तक जाते हैं, +3 से लेके कहाँ तक? इन दोनों में +7 तक, मतलब सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इन दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन दिया है तो एक ऑप्शन टिक करेंगे, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, और लास्ट में जाते जाते एक धमाकेदार क्वेश्चन करा के जाऊंगा। Which of the following does not show +3 oxidation state? A actinium second
गैडोलियम, थर्ड थोरियम, फोर्थ प्लूटोनियम। अब इसका भी आंसर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आंसर पता है, डी एंड एफ ब्लॉक, डी एंड इनऑर्गेनिक बेसिकली है ही। अगर फैक्ट पता है, सीधा पता है, 1 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है। थोरियम कितनी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब इसमें भी क्या कंसेप्ट लगा दूँ, डायरेक्ट आंसर है, डायरेक्ट आंसर भाई, कुछ भी नहीं सोचना। तो कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, हाँ मतलब ज़्यादा चीज़ें याद मैं नहीं करवाता हूँ, लेकिन जहाँ जहाँ मैं बोल दूँ कि यहाँ पर याद करना है, तो उधर पे गुंजाइश नहीं है कि ना याद करना पड़े। इसकी भाई +4 ऑक्सीडेशन होती है तो होती है। अब मैं क्या कर दूँ, क्योंकि ये नोबेल गैस कन्फिग्रेशन अचीव कर लेता है 4 इलेक्ट्रॉन देने के बाद। ज़्यादा रीजन्स पे नहीं जाएंगे, कुछ चीज़ें याद करते चलो। थोड़ा थोड़ा, अगर रोज का थोड़ा थोड़ा याद करोगे, काफ़ी चीज़ें याद हो जाती हैं। 2022 में गैडोलियम हैज़ ए लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयोनाइजेशन enthalpy because of पहला हाई बेसिक कैरेक्टर, बी स्मॉल साइज, सी हाई एक्सचेंज एनर्जी, डी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो देखो गैडोलियम की अब देखो, अब इधर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना जरूरी है। तो गैडोलियम की अभी हमने सीखा है लिखना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या था, जीनोन 6s2 5d1 4f7। क्या बोला है, गैडोलियम हैज लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयनाइजेशन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दो। अब कितने इलेक्ट्रॉन बने, बचे हैं 7। और एफ सब सेल में कितने हैं, 7 ऑर्बिटल होते हैं, 3 4 5 6 7। अब इसका रीजन क्या दोगे, हाई एक्सचेंज एनर्जी। हाई सब में सिंगल इलेक्ट्रॉन है सब में, तो हाई एक्सचेंज एनर्जी की वजह से गैडोलियम की लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना नहीं आ रहा होता तो ये क्वेश्चन तुमसे हिलता भी नहीं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर। और इधर हमारा चैप्टर क्या हुआ, ख़त्म हुआ, बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म किया है। आज के लेक्चर में थोड़ा क्लेच हुआ होगा, मैं इधर गया उधर गया, अरे थोड़ा बहुत एडजस्ट करो, क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम तो यार सबके घर में होती है थोड़ी बहुत। ठीक है, तो चलो अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।